लोग डरो मत, आपको कुछ भी नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा, तुम तो सीताराम जपते हुए खड़े रहो। इन्हें और चमीटा की मार लगाई जाए। हे बागेश्वर बालाजी की सेना, जितना इन प्रेतों ने परेशान किया है, मार मार करके इन प्रेतों को परेशान किया जाए। राम 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 राम। तुम्हारे घर पर भी कोई तंत्र मंत्र कर रहा, टोटका कर रहा, भारत के लोगों, अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, न तुम्हें तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता है। अब कलिकाल में केवल बजरंग बली की चलेगी। भूत पिशाच महावीर, जब भूत पिशाच महावीर, जब बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अब मारो चमीटा, इस प्रेत को और मारो चमीटा सेनापति। इन्हें चिल्लाने दो, इतना मारो कि जितनी इन्होंने बेइज्जती करवाई, घर को परेशान किया, दुर्दशा की मार मार के इनकी दुर्दशा करो। इसको पकड़ के तो लाओ, नीतन दुष्ट को, इसी को पकड़ के तो लाओ, जो कैसो भूत आए। सारे ते भूत है, तो हमारे लो राम जी के दूत हैं। हाँ, इसी को उठा के लाओ, जो माला नहीं पहने चंदन लगाए, इसी को पकड़ के लाओ। लिया सारे हम पकड़ के इधर आते हैं, तोरी ठटरी। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, जो जहां हैं वहीं से सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, उनकी शक्तियों को प्रणाम करो। कहो, हे सन्यासी बाबा, हमारे घर में कोई भी अनहोनी ना हो, सभी प्रेतों को रगड़ दो, सब पर कृपा कर दो। हम आज से तुम्हारे हैं, जीवन भर तुम्हारे रहेंगे, हम पर कृपा कर दो। और चमीटा मारो, और मारो चमीटा, सिर में मारो चमीटा। हे बागेश्वर बालाजी की सेना, जितने भी प्रेत रोगी दरबार में तीनों पंडालों में हैं, सिर में चमीटा की माल लगाई जाए। हम फट। हाँ, ते सेल्ट फाड़ रहो, देखो तो कुर्ता फाड़ रहो, ते बलवान बनो, ठटरी के बरे न कटा। रुक जा, हमें तोरी दुर्दशा कर देने। कैसो भूत है तुम हो, अगर भूत तो हमारे पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तुम हो भूत, हमारे पास है राम जी के दूत, हम बार देंगे तुम्हारी ठटरी। प्रेतराज सरकार की हर 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 हर। जितने भी प्रेत हैं, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा बालाजी महाराज, हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्तियां, इन सभी प्रेतों को जंजीर में बांध लिया जाए। इनकी शक्ति को छीन कर दिया जाए। और इनके रोगियों के ही कुल देवताओं के द्वारा इन्हें पिटाई लगवाई जाए। फट। ओम श्री राम 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 राम। जितने भी प्रेत रोगी के साथ वाले हैं, आप लोग इन प्रेत रोगियों को बागेश्वर धाम पर शनिवार को ला सकते हो। पेशी शुरू करवा दो। सामूहिक अर्जी सभी प्रेत रोगियों की लग गई है। किसी भी तंत्र मंत्र हली उल्लाह वालों के तुम्हें चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।
1 रुपया तुम्हारा खर्च नहीं होगा और बालाजी के चरणों में सभी प्रेतों को उल्टा टांग दिया जाएगा। चाहे वो किसी भी गुरु की शक्ति हो, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब। हनुमान जी महाराज आप सबकी रक्षा करें, सबका मंगल होवे, पूरे परिवार पर तुम्हारे कृपा बनी रहे, तुम्हारी अलाय बलाय भग जाए और तुम जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। जाओ, ऐसा आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो वेस्ट इंडीज जाएंगे क्या? बागेश्वर धाम आ रहा है, बालाजी के दर्शन करने आना। बहुत पावरफुल हनुमान जी हैं। जाओ। अब हमें भूख भी लगे आई, हमें चाय भी पीना है, हम भूतों को बांधकर चाय फुरक कर आ रहे वापस हैं, और फिर कथा सुनाएंगे। हम जाएंगे नहीं। कथा सुनकर कौन कौन जाने वाला है? हाँ पंडित जी सुनो, जितने प्रेत रोगी हैं, प्रेत हैं, इन सबको भभूति दी जाए, सबको गंगाजल पिलाया जाए, इनको एकांत में बैठा दिया जाए, इनका हम उपाय कर देते हैं, मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। जरा वहां नजर मारना सेनापति, सेनापति वहां नजर लगाओ, वहां कोने में। वहां एक प्रेत बहुत खतरनाक है, वो गला पकड़ता है, वहां कोने में। और जोर से इसको ठीक ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, इसकी श्वास मत रोकने दो, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो इसे सेनापति, ऊपर खींचो, सिर पे बंधन लो, बंधन लो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। वहां जो कोने के जितने प्रेत हैं उनको भी जंजीर में बांधो। पंडित जी वहां पहुंचो, वहां सबको भभूति और गंगाजल छिड़को। हाँ अब बहन तुम प्रणाम कर लो, आओ भभूति लाओ जरा, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। पढ़ी लिखी हो? जी गुरुजी। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं गुरुजी, किसी को नहीं बताया, आज पहली बार आई हूँ मैं धाम पे यहाँ पे। अच्छा, ये तो धाम थोड़ी है, ये तो मुरादाबाद है। मैं पहले भी कभी नहीं आई हूँ गुरुजी। अच्छा, अब कभी बागेश्वर धाम जाना, अब पेशी करनी बहना। जी गुरुजी बिल्कुल। ठीक है, क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहें? हाँ आपके पिता का क्या विषय है? पिताजी का मतलब वो हमने 4 बातें आपकी लिखी। आप तो पढ़ी लिखी हो, ठाकुर जी की भक्तिनी हो, आप इन सब चीज़ों पे उतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं रखती हो। ठाकुर जी की भक्ति, माइक लिए रहो, हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे आपको शर्म लगे। जी गुरुजी। और आप जो है इन सब पे भरोसा नहीं रखती, बिल्कुल नहीं, केवल नाम जप पर भरोसा रखती। जी बिल्कुल। दूसरी बात, ये सब प्रपंच हैं, कर्म कोई काट नहीं सकता है, ये सब उल्टे पुल्टे अपनी दुकान चलाने के तरीके हैं, ये तुम्हारे मन के तर्क हैं। लेकिन अब हमने तुम्हारे तर्क के बीच में से कुछ प्रश्न निकाले, उनको प्रश्न को हमने अंकित किया और हमने ये निकाले। पहला, ठाकुर जी की भक्ति दृढ़ हो, तबीयत से परेशान, स्वास्थ्य में पेट में अपच बनता है, माइक से बोलते जाओ, बिल्कुल गुरुजी। लगातार परेशान रहती हैं, घर में कलेश बना हुआ है, पिता तुम्हारी माता जी से अलग हैं, विचित्र बुद्धि के हैं, देखते नहीं हैं, गलत संगति में भी फंसे हुए हैं, आपस में भयंकर कलेश बनता है
उनका सामंजस्य चाहती हैं, जाओ सामंजस्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही गुरुजी, बिल्कुल यही हो रहा है जो आपने ये है। हाँ। अब आपको धाम आना पड़ेगा, अब तुम्हारी पढ़ाई फेल हो गई। बिल्कुल जरूर आऊंगी गुरुजी, हाँ। जरूर। अब तुम जब नियम करोगी, बालाजी की पद्धति करोगी, हमें फोटो दे देना। बाकी और भी बातें हैं पर माइक से बताने योग्य नहीं है, कुछ गलतियां तुम्हारी ज्यादा हैं, बस इतने में ही समझ जाओ। हाँ, अब देखो भाई, कोई हमारी परीक्षा लेगा तो डेकाटोन तो लगाना पड़ेगा। रो मत बहन। उनका हमको फोटो चाहिए, आप मंगलवार को दरबार में लेकर के आ जाना और हम विधि कर देंगे, सामंजस्य बन जाएगा। आप सामंजस्य चाहती हैं, एकता चाहती हैं, कैरियर के लिए भी सब कुछ जीरो हो गया। जी बिल्कुल। एक बात और हमने निकाली है, हम माइक से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, हम आपको एक लाइन पहले पढ़वा देते हैं। अगर आप कहोगी तो हम उस पर बोलेंगे, नहीं तो बिना बोले भी काम चल जाएगा। सबसे ऊपर की लाइन है, जिस कारण से ये वाली दिक्कत होने लगी है, ये वाली बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा अति, तो इसमें आप सब चीज़ों से दूर रहें, नाम जप करें, ठाकुर जी को खूब पकड़े रहें। सीताराम। ठीक बहना, इसको हमने मिटा भी दिया। अगला क्रम भेजा जाए, मंगलवार धाम पे दोनों के। बस 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 बस, आओ मोटे। तो बैठो। कौन सी चक्की का खाते हो आटा? क्योंकि हम इतना खाते हैं फिर भी सूखते जाते हैं। कहाँ से हो? महाराज मोतिहारी बिहार से। आहा, अब तो ठीक ही है। बाबूआ कहाँ से बानी? मोतिहारी से जिला से बानी। आहा, मोतिहारी जिला घर बा तो कोनो बात का डर बा। बहुत अच्छे आए। चलो, अभी तुमको रोना नहीं है, नहीं तो तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाएगी। निकालो अपना सामान तुम जेब से, पर्ची निकालो। बागेश्वर धाम की। हाँ, पहली बार आए हो? अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया। हमें जो आज्ञा लगी बालाजी की हमने लिख लिया। बताओ क्या समाधान आप बालाजी से चाहते? हाँ, चिट्ठी खोलो। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तुम अपनी चिट्ठी हमको मत दिखाओ, कैमरा में करना पहले, फिर हम इधर कर रहे हैं। कैमरा में इनकी चिट्ठी आ रही है, जेब में डाल के लाए हैं। इनकी चिट्ठी में पर्ची निकालेंगे जिसमें 6 प्रश्न लिखे होंगे। काम इनका धंधा रुका हुआ, कर्जा बना हुआ, घर में टोटका है, माँ बीमार रहती है, भाई उपद्रव करता है, सही रास्ते पे नहीं चलता है, आगे क्या कार्य करें, ऐसा पूछने के लिए आए हैं। व्यापार में 2026 18 मई तक आप सफल हो जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम महाराज की, सन्यासी बाबा की। अभी बताते, 1 मिनट का समय दीजिए आप हमको। साधु जी, ये हमने नीचे लिख दिया।
ये हमने मंत्र भी लिख दिया, उपाय भी लिख दिए। पहले हम स्क्रीन पर इसको कर देते हैं, फिर आपको भी हम दे देते हैं, तो उसी से आप अपने उत्तर समझ जाएंगे काम में। ये नीचे वाली लाइन आपके लिए हमने दोबारा लिख करके दी। व्यापार डाल दें, दुकान जनरल स्टोर के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम वर्तमान में आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम वर्तमान में कर रहे हैं। दुकान थोक की जनरल स्टोर की डाल दें, होलसेल की दुकान को आप डाल दें, इसी में सफल हो जाएंगे, काम उन्नत हो जाएगा, व कर्ज चुक जाएगा। 2026-18 मई तक चुक जाएगा। भाई की बुद्धि ठीक होगी, माता जी को झाड़ा लगेगा, घर पर टोटका तंत्र किया गया है जो कट जाएगा। आप 2012 से परेशान हैं, 2012 से घर में उपद्रव मचा हुआ है, पूर्व में एक घटना भी घट चुकी हुई है, घर पे आपके पिता की अकाल मृत्यु भी हो चुकी है, वह आपके पूरे घर में क्लेश भी बना हुआ है। अलग से आप दूसरी जगह मकान भी बनाना चाहते हैं, उसका सपना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। ये आपकी चिट्ठी के इतर बात है, ये चिट्ठी में नहीं है। माइक लो, बिल्कुल सही बात। ये चिट्ठी में नहीं है, ये चिट्ठी के इतर की चर्चा है। सही बात। आप नियम प्रारंभ करो, घर पर अमावस्या को अखंड रामायण का पाठ करवाओ। तंत्र करवाने वाला बहुत गंदा है, हर महीने प्रयोग कर रहा है और धमकियां भी देता है, तो ठीक बर्बाद हो रहे हैं। अब उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि 2-3 बार हम इस चक्कर में अदालत जा चुके हैं, लेकिन वही आंटी जी हैं। सियावल रामचंद्र की, बोलो बागेश्वर धाम की। अब वो हम पे FIR कर ही नहीं सकती हमने, क्योंकि नाम लिया ही नहीं। तो लॉ में ऐसा बनता है, कानून ऐसा कहता है कि नाम लो तभी FIR होगी। अब हमने लिया ही नहीं, क्या खा के FIR? आंटी है, अब कौन आंटी है? हमारी आंटी है। इसी में एक मंत्र लिख दिया, अब तुम धाम आओ, बाकी काम बालाजी का है। कोई संदेह? जा खुशी रहा, आज से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय सिया राम। पहले तो थे हम बच्चे, हमें ज्ञान ज्यादा नहीं था, तो पहले हम नाम बता देते थे माइक पे, फिर बाद में आगे को लोगों पे वकील करते रहो।